अब मैं इस कॉलेज की आन शान बान सर सलमान को दावत देना चाहूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपनी एक स्पीच पेश करें। सर सलमान प्लीज कम ऑन द स्टेज। निगाहे शौक मुयस्सर नहीं अगर तुझको, तेरा वजूद है कल्बो नज़र की रुसवाई। निहायत वाजिब एहतराम असातिज़ा किराम, डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप लोगों ने ये इंतहाई अहम दिन बड़ी खुशी और खुश असलूबी के साथ जो है आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो कौमें अपनी तारीख को याद रखती हैं वही कौमें तरक्की करती हैं। सेलिब्रेशन का मकसद ये होता है कि हम आने वाले लोगों को आज के दिन की अहमियत के बारे में आगाही दें और फिर उनका ये फ़र्ज़ है कि वो आने वाले जो अगली नस्ल है उनको उसके बारे में बताएं। तो मैं मुख्तसरन आपको आज के दिन की अहमियत के हवाले से दो हिस्सों में जो है वो उसको डिवाइड करते हुए अपने मौक़िफ़ को आप लोगों के सामने रखूँगा कि क्यों आज का दिन अहमियत का हामिल है। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि टीचर की अहमियत क्यों ज़रूरी है, उसकी रिस्पेक्ट करना जो है वो क्यों ज़रूरी है, और दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इल्म की ताकत क्या है। तो मैं पहले हिस्से की बात की तरफ आता हूँ। आपने सुना होगा कि उस्ताद जो है वो बादशाह नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर सलाहियत रखी होती है कि वो तलबा को पढ़ाकर उनको बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। अब वो कैसे और उसकी अहमियत क्या है। अब देखिए, सिकंदर आज़म का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। सिकंदर आज़म अपने जो उस्ताद अरस्तू के साथ एक जगह सफ़र पर गामज़न था और रास्ते में एक बरसाती नाला आया, तो एक ही बंदा जो है वो उसको क्रॉस कर सके। अब सिकंदर आज़म ने अरस्तू को कहा कि पहले मैं गुजरूंगा, जबकि अरस्तू ने कहा नहीं पहले मैं गुजरूंगा। तो कुछ देर उनका आपस में इस तरीके से एक दूसरे को कहना कि जी पहले मैं गुजरूंगा, तो पहले मैं गुजरूंगा। तो सिकंदर आज़म ने कहा नहीं सर के पहले मैं जाता हूँ, बाद में आइएगा। अरस्तू ने कुछ इसको नागवार भी समझा कि मैं उस्ताद हूँ, मुझे पहले जाना चाहिए। लेकिन जब सिकंदर आज़म गुजर गया और फिर अरस्तू भी गुजर गया, तो अरस्तू ने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया, मैं उम्र में भी बड़ा हूँ, आपका उस्ताद भी हूँ, मेरा रुतबा मनसब भी आपसे ज़्यादा है। तो सिकंदर आज़म ने ये कहा कि ये जो बरसाती नाला था ना, ये इंतहाई ख़तरनाक था, तंग था। आप मेरे उस्ताद हैं और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा उस्ताद किसी तकलीफ़ किसी परेशानी से गुजरे, इसलिए मैंने पहले वहाँ से उस तंग रास्ते से गुजर कर फिर मैंने चाहा कि मैं फिर आपको बुलाऊं। उसने कहा उसकी क्या वजह थी। तो देखिए, उसने बड़ा एक तारीखी जुमला बोला सिकंदर आज़म ने कि अगर एक अरस्तू होगा तो वो 1000 सिकंदर आज़म पैदा कर सकते हैं, और अगर एक सिकंदर आज़म है तो वो एक भी अरस्तू पैदा नहीं कर सकते। ये उस्ताद की अहमियत है। फिर एक और वाक़या देखें, लाहौर में चौक पर इलामा मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर मौजूद थे। तो उनके जो उस्ताद थे वो वहाँ से गुजरे, तो लोगों ने देखा कि इलामा मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तरह भागे उनकी तरफ कि उनके एक पैर में जूती थी और दूसरा पैर जो था वो जूती के बगैर था, और उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, उनको रोड क्रॉस कराया और घर तक छोड़कर आए। और आप मजे की बात देखें, जब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको सर का खिताब देने लगे गवर्नमेंट में, तो उन्होंने ये कहा कि पहले मेरे सर को, मेरे उस्ताद को अगर आप सर का खिताब देंगे तो मैं वो सर का खिताब आपसे लूँगा, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा। तो ये उस्ताद की अहमियत है।
अच्छा, दूसरा जो इसका हिस्सा है, जो आपको, जिसके बारे में भी आपको आगाही बहुत जरूरी है, इल्म की ताकत, इल्म की पावर। मौलाना आरिफ रूमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुफक्किर, दानिश्वर गुजरे हैं। आपकी मसनवी शरीफ इंतहाई अहम किताब है जिस पर पूरी दुनिया में रिसर्च होती है और भी है, और मुख्तलिफ ज़बानों में मसनवी शरीफ का जो है वो तर्जुमा हुआ है। उसके हर वाक़े से कोई ना कोई सबक मिलता है। आप मसनवी शरीफ में एक वाक़या तारीफ फरमाते हैं। आप ये कहते हैं कि एक शख्स था जो इंतहाई तंगदस्त था, परेशान हाल रहता था। वो अपने उस्ताद के पास गया, जिसको हम कहने के मुर्शिद के पास गया। मुर्शिद जो उस्ताद होता है वो रूह का उस्ताद होता है। और अर्ज की कि उस्ताद साहब के मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मैं अपनी इस तंगदस्ती, इस परेशानी, इस जिंदगी को बेहतर बना सकूं, इससे निकल सकूं। तो आपने क्या कहा कि उसको एक अल्लाह पाक का नाम लिख कर दिया और कहा जंगल में चले जाओ और 11 दिन तक आपने इसको वजीफे को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद फलां जगह से आपने गुजरना है, एक पगडंडी आएगी, एक शख्स मिलेगा, वो आपसे जो चीज़ कहे देने के लिए तो वो ले लेगा। अब गौर करें कि वो शख्स चला गया, 40 दिन तक उसने जो खाना वगैरह था वो भी साथ लिया। 11 दिन तक, 11 दिन उसने खाना खाया, पानी भी पिया, वजीफा भी करता रहा। खाना ख़त्म हो गया, अब बड़ी मुश्किल से उसने वो 11 दिन जो है मुकम्मल किए। प्यास भी थी, भूख भी थी। 11 दिन मुकम्मल करने के बाद उसको ख्याल आया कि मुझे उस्ताद साहब ने फरमाया था कि फलां पगडंडी पर कोई शख्स मिलेगा और वो जो चीज़ दे वो ले लेगा। तो उसके जहन में ख्याल आया, हो सकता है मुझे खाना दे दे या मुझे बिस्तर दे, मैं थका हुआ भी हूँ, नींद भी मुझे आ रही है। तो जब वो उस पगडंडी के पास पहुंचा तो एक बड़ी नूरानी सूरत वाले एक साहब वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने उसका हाल देखा तो पूछा कि भाई क्या परेशानी है आपको, क्या चाहते हो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे इस तरह, मुझे मेरे उस्ताद ने कहा था कि आप मिलेंगे और मुझे आप कुछ अता करेंगे। तो उसने कहा कि बताओ आप क्या चाहते हो। तो कहते मेरे उस्ताद ने कहा था कि मैं आपसे इल्म ले लूं। क्या ले लूं भाई? इल्म ले लूं। अब क्या था कि उन्होंने उसको सीने से लगाया, सर पर हाथ फेरा, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसके अंदर मुंतकिल हो गई। अब मैं एक चीज़ बताऊं कि कुछ चीज़ें टेंजिबल होती हैं जिनको हम देखते हैं, छूते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेंजिबल नहीं होती, जो महसूस की जा सकती हैं। जैसे अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की बरकत है, कोई नेकी का जो सिला अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो वो जब इल्म मुंतकिल हो गया तो वो उसके जहन में ख्याल आया, मैं अब मुझे ज़ाहिरी तौर पर तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, मैं खाना ही मांग लेता या बिस्तर ही मांग लेता। खैर वो वहाँ से चला तो एक बस्ती आई। उस बस्ती में उसने जैसे दरवाज़ा नॉक किया, साहब बाहर से आए। उन्होंने उसका हाथ देखा तो बड़े पर पूछा कि भाई क्या चाहिए, किस पर परेशान हो, थके हुए लग रहे हो, भूखे भी लग रहे हो। उसने कहा कि मुझे खाना दे दो। उन्होंने उसको गर्म खाना भी खिलाया, ताज़ा बना हुआ था, बिस्तर भी दिया उसको। उसने बिस्तर पर आराम किया। जैसे ही वो बिस्तर पर सोने लगा, रात के पैर ना उसको जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। वो बड़ा हैरान परेशान हुआ, आँख खुल गई। आँख खुली तो उसने पूछा कि भाई ये कैसा शोर है। तो उस बस्ती वालों ने, उस शख्स ने जो उसका मेहमान नवाज था, उसने बताया कि सरदार का एक बेटा है जो इंतहाई बीमार है, और हमारी बस्ती का एक कानून है कि जब कोई बच्चा या कोई औरत या कोई मर्द कर्बुल मर्द हो तो सब उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग पूरी बस्ती का चक्कर लगाते हैं और लोगों से इस्तदा करते हैं कि हो सकता है कोई नेक आदमी हो जो उसके लिए दुआ करे और उसको सेहत अल्लाह ताला अता करे। इस वजह से ये लोग शोर कर रहे हैं, रो रहे हैं। अब उसके अल्लाह ताला ने वसीला बनाया था और बाबा जी ने, उसके उस्ताद ने उसको बताया था और उन्होंने उसको इल्म अता किया था। अब गौर करें कि उसके जहन में बात खुद खुद आ रही, क्योंकि इल्म अंदर मुंतकिल हो चुका था कि जंगल में फलां पौधे के अंदर ये अर्क है, अगर उस बच्चे को पिला दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। उसने फौरी तौर पर उनको बताया कि आप ऐसा करें, वो बूटी लाएं और उस बूटी को मेरे पास लेकर आएं और मैं उसकी दवाई बना देता हूँ, वो इस बच्चे को पिलाएं, वो ठीक हो जाएगा। अब किसकी बेस पर? इल्म की बेस पर। अब वो लेकर आए जनाब, उन्होंने दवाई बनाई और दवाई जब उसको पिलाई तो बच्चा ठीक हो गया। वो सरदार बड़ा खुश और हैरान हुआ। फिर उसी रात कुदरत का करिश्मा देखे कि साथ वाली किसी बस्ती ने उन पर हमला कर दिया। अब जो उस बस्ती के जो उसका जो टीम लीड था सिपाहियों का,
वो उसकी कमान ठीक नहीं कर रहा था। अब उसके पास क्योंकि इल्म आ चुका था, उसने अपनी निगाह से देखा तो कि वो जो टीम लीड है वो सिपाहियों को सही तरीके से रहनुमाई करते हुए वो जंग के मैदान में नहीं उतार पा रहा था। उसने उस इल्म, उस वजदान की वजह से उसको बुलाया और उसको कहा कि आप ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, और बाकी सिपाहियों को इस तरीके से सर्कुलेट करो कि उनको घेर के उनके साथ मुकाबला। अब किसकी बेसिस पर? उसके इल्म के बेसिस पर, जो उसको अल्लाह ताला ने उस वसीले से अता फरमाया। तो आप ये देखें कि जब उन्होंने उसका मुकाबला किया तो वो दूसरी बस्ती के जो लोग थे उनको मार के भगा दिया, और उस इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने उसको दोबारा भी इज्जत दी। सरदार बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मैंने सोचा हुआ था, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, कि जिस शख्स के पास ये 2 हिकमतें होंगी मैं उसको अपनी जगह सरदार बना दूँगा। अब उन 2 हिकमतों से देखें कि अल्लाह ताला ने उसको खाना भी जो उसको चाहिए था वो भी मिल गया, बिस्तर भी मिल गया, और जो इल्म मिला था, इल्म की वजह से उसको क्या मिल गई? सरदारी मिल गई। तो उस्ताद कौन होता है? बेसिकली उस्ताद आपको इल्म अता करने वाला होता है, वो आपके बाप के मर्तबे पर होता है, ठीक है। अगर आप लोग उसकी इज्जत करेंगे तो कल को आने वाली नस्लें भी आपकी इज्जत करेंगी। वरना याद रखें, मैं अक्सर एक जुमला बोला करता हूँ कि डू इविल एंड लुक फॉर द सेम, कि जो बुरा करता है, बुरा सोचता है, उसके लिए तैयार रहे कि मकाफाते अमल में पैसा ही होगा। उस्ताद को एक कैंडल की मिसाल दी जाती है जो अपने आप को कंज्यूम करता है, आपको रोशनी दिखाने के लिए, अपनी जिंदगी सर्व करता है आपको बाशऊर करने के लिए। तो मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से आप स्टूडेंट्स को ये नसीहत करता हूँ कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू करीम आप फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ाया वो मेरा मौला है। जितनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपने इरशाद फरमाया कि मुझे मौलवी बनाकर भेजा गया। हम बहैसियत उस्ताद, हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और मजीद अच्छी तरीके से होना चाहिए, और आपको बहैसियत तालिब इल्म अपनी रिस्पेक्ट के साथ साथ अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट को पहले अहमियत दें, ताकि कल को आने वाली नस्ल आपकी भी रिस्पेक्ट कर सके। इलामा मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप फरमाते हैं कि नौजवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो कर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत पाकिस्तान।